हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो क्वेश्चन है ये मैंने प्रीवियस जो वीडियो ली थी मैंने इससे पहले, उसमें मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, होमवर्क के लिए दिया था, तो उसका आंसर आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं आई हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो आंसर की आई है, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 6 जैन को, जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, उसकी आंसर की आ गई है। मेरे पास रिस्पॉन्स शीट तो है, कहीं से मुझे मिल गई है, बट अगर मेरे को आंसर की मिल जाती है तो जैसे मैंने बताया था कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है, CPU शेड्यूलिंग के जो क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आए थे 5, तो वह वो सॉल्व करवा दूंगी। यहाँ पे हमारे जो चैनल है मैं उसे क्लियर कॉन्सेप्ट को समझा के अच्छे से क्लियर कर दूंगी। तो मुझे आंसर की प्लीज़ सेंड कर दीजिए अगर किसी के पास है तो। पेपर अच्छा आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या होता है, हमें सबसे पहले देखना होता है कि कौन सा एल्गोरिथम हमें पूछा गया है और फिर क्या पूछा गया है। एवरेज वेटिंग टाइम पूछा हुआ है तो कंप्लीट क्वेश्चन को करना होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ब्रस्ट टाइम क्या होता है। देखिए, लेंथ ऑफ द CPU ब्रस्ट टाइम, यानी क्या हो रहा है कि एक क्यू है, कोई सी भी एक क्यू है, तो यहाँ पे जब रेडी में जाता है, कोई भी जो भी प्रोसेस होता है, जब रेडी में जाता है, न्यू से रेडी में जाता है, तो रेडी से रनिंग में जाता है और रेडी से वेटिंग में भी जाता है। ठीक है, रनिंग से भी ये प्रोसेस होता है, नहीं वेटिंग से तो सीधा रेडी में ही जाएगा, लेकिन रनिंग से भी वेटिंग में जा सकता है। क्लियर। तो जो रनिंग से वेटिंग में जाता है, यहाँ पे क्या होता है, कंटेक्स्ट स्विच होता है। तो रेडी शेड्यूल करता है ना, तो कौन से प्रोसेस को कितना टाइम देना है, वो कितने टाइम वेट में जाएगा, कितना टाइम उसे रन करना है, तो ये टाइम, अराइवल टाइम और ब्रस्ट टाइम ये तय करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैन चार्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, गैन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, गैन चार्ट क्लियर हम बना देते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कौन सा एल्गोरिथम का है, प्रिमिटिव SJF, यानी शॉर्ट जॉब फर्स्ट में आप 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है कंटेक्स्ट स्विच और नॉन प्रिमिटिव का होता है नो कंटेक्स्ट स्विच। क्लियर। तो अराइवल टाइम 0 से स्टार्ट है, हम 0 से चलेंगे P1 पर और ब्रस्ट टाइम इसका 7 हो जाएगा। अब P1 कितने टाइम के लिए चला है, 1 मिलीसेकंड के लिए। ठीक है, चलना कितना था, 8 मिलीसेकंड के लिए, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 7। नेक्स्ट P2, 1 पर क्या आया है, P2 आया है, तो P2 कितना चलेगा। देखिए, ये चलना तो हिसाब से भाई 1 है, क्योंकि नेक्स्ट 2 अराइवल टाइम हमें दे रखा है, पर क्योंकि SJF है और प्रिमिटिव है SRTF। ठीक है, इसको प्रिमिटिव SJF को SRTF भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, शॉर्ट जॉब फर्स्ट को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पे जितने भी ब्रस्ट टाइम है ना प्रोसेस के, उसमें से सबसे छोटा ब्रस्ट टाइम वो है, वो किसका है, 4 है ना, 4, तो ये 4 तक चलेगा, तो 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 तक तो ऑलरेडी एक प्रोसेस चल चुका, अब 4 तक और चला है, तो 5 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब किसकी है, अब क्या हुआ, हम 5 पे आ गए, यानी अराइवल टाइम ख़त्म हो गया। अराइवल टाइम कितना था, 3 तक था, पर हम 5 तक आ गए हैं, तो अब ये नॉन प्रिमिटिव हो चुका है। अब शॉर्टेस्ट जॉब P4 की है। ठीक है, 10 पे आ जाएंगे। फिर सबसे छोटा क्या है, 7, P1, 17, देन P3, 26। ये बन गया हमारा गैन चार्ट। अगर हमारा इस वाले क्वेश्चन में गैन चार्ट ठीक बन गया ना, बिल्कुल प्रॉपर बन गया, तो आप ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है। ओह, यहाँ तो कंप्लीशन टाइम बनाना था, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कंप्लीशन टाइम
TAT टर्न अराउंड टाइम, और पूछा क्या है, वेटिंग टाइम। देखिए जब टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम पूछा होता है ना, तो हमें कंप्लीट ही करना पड़ता है। तो मैं एक बार ही है ना लाइन टेबल बना लेती हूँ, ठीक है, ताकि क्या होगा, क्लियरिटी आ जाए। नहीं तो ना खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी काम हो ना, स्पेशली मैथ में, बहुत नीट एंड क्लीन करना चाहिए। हाँ जी, कंप्लीशन टाइम कितना है, 26 आया है P3 का, P1 का 17 है, P4 का 10 है और P2 का 5 है। अब हम आते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, CA, यानी कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करेंगे। 17, 4, 24 एंड 7। अब वेटिंग टाइम है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था, TB, यानी टर्न अराउंड टाइम में से बर्स्ट टाइम को रिड्यूस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 9, 0, 15 और 2, है ना। तो कितना हो गया, 26 ही होगा ना। और अब एवरेज पूछा है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे, 6.5। आंसर कितना आ जाएगा, 6.5। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आंसर, दिस वन। क्लियर, समझ आ गया, होपफुली आपको समझ आ गया हो। एंड सेकंड थिंग, जिसको भी आंसर की मिल जाए सो प्लीज़ मुझे ज़रूर सेंड करना, ताकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ। क्लियर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।